हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में, जो अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। मैथ्स पेडागोजी, आज के सेशन में हम इसको कवर करेंगे और चलते हैं आगे, देखते हैं मैथ्स पेडागोजी। और ये सेशन वेरी इम्पॉर्टेंट है जो है, क्योंकि मैथ्स जो पूछा जाता है सीटेट में 15 नंबर न्यूमेरिकल के आते हैं और 15 नंबर जो है किससे आते हैं, तो पेडागोजी से आते हैं। तो इसी जो 15 नंबर पेडागोजी से कुछ प्रश्न आते हैं, उसी नंबर को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं आगे पॉइंट। टाइप फर्स्ट क्या है ये देखते हैं। टाइप फर्स्ट, इसमें हम हर क्वेश्चन को, जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट में, उसको देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट में देखेंगे पहला एक्जियम। इसका इंग्लिश भी याद रखना है और हिंदी भी याद रखना है, दोनों बातें याद रखना है। एक्जियम क्या होता है, तो जिसको हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। क्या है, यानी बिना किसी प्रूफ के जिसको सच मान लिया जाए, उसे ही कहा जाता है एक्जियम, यानी अभिग्रहित। जैसे सब लोग मार्केट जाते हैं, बोलते हैं कि 4 टॉफ़ी दे दो, तो 2 टॉफ़ी दे देता है। तो आप उसको प्रूफ नहीं करने के लिए कहते हैं, बल्कि ये मान लेते हैं हाँ ये सही है। 3 कितना है, 6 है, सही है। 4 कितना है, 12 है, सही है। यानी जिसको बिना प्रूफ किए हुए उसको मान लिया जाए, वही होता है एक्जियम, यानी अभिग्रहित। दूसरा है कंजक्चर। क्या है, कंजक्चर, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो कंजक्चर में क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है, उसे कंजक्चर यानी कंजक्चर कहते हैं। और उसके बाद एक होता है थ्योरियम। क्या होता है, थ्योरियम। जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है, थ्योरियम। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको जो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहले को एक बार और देखते हैं। वैसे ही मान लिया जाता है और दूसरे को मनाने के लिए प्रूफ करना पड़ता है, और जब वही प्रूफ हो जाता तो उसे प्रमेय यानी थ्योरियम कैसे कहते हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, और दूसरा है अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, और तीसरा है अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, चौथा है अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि अभिग्रहित को बिना किसी प्रूफ को ही क्या मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब टाइप सेकंड। कौन सा, टाइप सेकंड। इसमें ये वाले प्रश्न यानी 1/2, 1/3, 1/4 यानी जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, यानी इसका क्रम बताना है। तो इसको हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले मूर्त चीज़ों लेनी पड़ती है, यानी बच्चों को पहले
जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जैसे 1/2 समझाना है तो हमने ले लिया गेंद और गेंद को ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला भाग हो गया, एक नीचे वाला भाग हो गया। अब इसमें दिखा देंगे बच्चा, अगर हम इसको ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो यानी पहले मूर्त चीज़ों को दिखाना पड़ता है, फिर इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि एक पूरा एक खड़ा सेब है और सेब का अगर हम आधे आधे भागों में तोड़ देते हैं तो वही कहलाता है क्या, तो वह कहलाता है आधा कहलाता है। फिर उसको दिखाएंगे और करेंगे। अब इसको दिखा करके आधा तोड़ देंगे और दिखाएंगे, देखो बेटा अगर इसको मिला दोगे यानी 2 को मिला दोगे तो एक पूरा भाग बन जाएगा, और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे। एक क्रम ही याद करना है। पहले क्या करेंगे, मूर्त चीज़ दिखाएंगे, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको करके दिखाएंगे और उसके बाद चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पहला है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है, आधे चिन्ह का प्रयोग करता है। तो आधे जो चिन्ह का प्रयोग होता है ये चौथे लेवल में होता है, और जो चित्र दिखाने का काम होता है ये तो तीसरे लेवल में, इसको क्या करेंगे, तीसरा कर देंगे। और बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं, यानी ये दूसरा काम है। कौन सा है, अच्छा आधे में विभाजित करेंगे, इसका अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो सी वाला क्या कह रहा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को लेंगे। तो मूर्त पदार्थों को लेने के बाद क्या करता है, पहला बात होता है, तो ये पहला हो गया। और कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे, तो ये दूसरा हो गया। और चिन्ह तो हो गया चौथा नंबर पे, और ये हो गया दूसरे नंबर पे। यानी पहले क्या आएगा, जो है सी आएगा, सी, उसके बाद डी, सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, और उसके बाद बी आएगा। यानी इसमें जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नेक्स्ट क्या है, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइप सेकंड, यानी टाइप सेकंड में क्या देखेंगे, मापन यानी मेजरमेंट। अब मापन करने के लिए पहले क्या किया जाता है, इसको देखा जाए। इसमें एक प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। यानी कैसे पढ़ाया जाए मापने में कि बढ़िया, मतलब उत्तम विधि हो। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो है ऑप्शन है, आप सभी लोग भी सोचिए कैसे जो है हम लोग बताएंगे। तो पहला है तुलना करना। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, ये भी करेंगे। प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, नहीं ये तो जो है लास्ट में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले हम जैसे लंबाई को समझाना है तो इसमें क्या कराएंगे, पहले तुलना कराएंगे, फिर अप्रमाणिक यानी हाथों से प्रयोग करेंगे, जैसे नहीं 1 हाथ 2 हाथ ऐसे प्रयोग करेंगे, फिर देखेंगे ये कितना बड़ा है ऐसे, यानी अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। यही क्रम डिट्टो याद रखना आप सभी को। फिर प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, यानी इंची टेप वगैरह लेकर करेंगे। फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। क्या करेंगे, प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी किसी भी चीज़ को करना रहे तो पहले तुलना करेंगे, जैसे नहीं कहा जाता है वो इनसे इतना बड़ा है, तो अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे। जैसे राम श्याम से बड़ा है तो 1 बित्ता बड़ा है या 2 बित्ता बड़ा है। फिर जो है प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, यानी इंची टेप लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इकाई में बता देंगे हाँ ये 5 फुट या 4 इंच या कितना ये बड़ा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, जल्द ही नेक्स्ट सेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।